ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, अमरकंटक पर्वत पर सबोर अत्यंत गुप्त पुण्य का निवास है। उस गिरि श्रेष्ठ से लेकर नर्मदा नदी तक सब तीर्थ अत्यंत पवित्र माने गए हैं। अमरकंटक से उत्तर भाग में यज्ञ पर्वत है, जो विंध्याचल का कनिष्ठ पुत्र और पर्यंक पर्वत का भाई है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने वही सौत्रामणि नामक यज्ञ किया था और इंद्र ने भी उसी पर्वत पर अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। महर्षि दधीचि तथा अन्य देवताओं ने वहीं बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया है। उसी यज्ञ पर्वत से चतु नाम की एक महानदी निकली है, जो नर्मदा में जाकर मिली है। वे संगम विश्व विख्यात तीर्थ है। उसके तट पर पीले रंग के कुश पृथ्वी पर फैले हैं। उनसे श्राद्ध करने पर ये पितरों को मोक्ष देने वाले हैं। जहाँ चतु और नर्मदा का संगम है और जहाँ यज्ञ पर्वत है, इन दोनों के बीच की भूमि में जो श्राद्ध का अनुष्ठान करता है, उसके पितृ पूर्ण तृप्त होते हैं। जो वहां स्नान और सिद्धेश्वर एवं चातुष्केश्वर लिंग की परिक्रमा करता है, उस मनुष्य की लोक में पुण्य गणना नहीं होती, वे मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर, वहां महादेव जी संगम में स्थित है। मनुष्य उनका दर्शन नहीं कर पाते। देवता, असुर और नाग कन्याओं द्वारा उनका पूजन किया जाता है। सुपर्णा नाम से प्रसिद्ध एक जितेंद्रीय ब्रह्म ऋषि थे। उनकी पतिव्रता धर्मपत्नी का नाम पुरुहूता था। वे दोनों दंपति नैमिषारण्य में निवास करते थे। एक दिन पूर्व काल में ऋतु स्नाता होने पर पुरुहूता ने अपने पति को प्रसन्न करके कहा, महामुने, आज मेरे साथ सहवास कीजिए, जिससे मुझे संपूर्ण वंश को पवित्र करने वाला पुत्र प्राप्त हो। पुत्र के द्वारा मनुष्य पुण्य लोकों पर विजय पाता है। पुत्र से देवता और पितृ तृप्त होते हैं, अतः आप पुत्र उत्पन्न करें। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, आज अमावस्या है, इसमें मैथुन का निषेध किया गया है, अतः आज ये नहीं करना चाहिए। पितरों के लिए तो आज के दिन मैथुन विशेष रूप से वर्जित है। जो अमावस्या के दिन ऋतु काल में भी पत्नी संगम करता है, पितृ उसका मांस भोजन करते हैं। उनके इस कथन से पत्नी को संतोष हो गया और दोनों शिव आराधन में तत्पर हो गए। नीलगंगा के पश्चिम और नर्मदा के उत्तर व्यतिपातेश्वर नामक शिवलिंग है, जो परम सिद्धि देने वाला है। उसे साक्षात जगदीश्वर सोमनाथ का ही स्वरूप समझो। वहां सावित्री और सप्तऋषियों ने तपस्या की थी। नर्मदा के तट पर सावित्री कुंड एक विख्यात तीर्थ है। वहां स्नान करने मात्र से मनुष्यों को कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वहां तिल सहित जल देने और अन्नदान करने से पितृ सावित्री लोक में रहकर तृप्ति लाभ करते हैं। पतालेश्वर नाम से प्रसिद्ध देवताओं के स्वामी जगदीश्वर सोमनाथ का पूजन करके सब लोग शिवधाम को प्राप्त होते हैं। सावित्री कुंड में स्नान करके उसी के जल से भगवान सोमनाथ का पूजन करें, इससे उस मनुष्य का पुण्य संसार में जन्म नहीं होता। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सूर्य वंश में इंद्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जो अयोध्या के अधिपति थे। उन्होंने पर्वत, वन और काननों से संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। उनके राज्य काल में चारों वर्णों के लोग स्वधर्म पालन में रहते थे। प्रत्येक धेनु इच्छा अनुसार दूध देने वाली कामधेनु थी और पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित रहती थी। एक दिन राजऋषि इंद्रद्युम्न ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, महामुने, मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूं? वशिष्ठ जी बोले, राजन, वेद वेता ब्रह्म ऋषिगण आपको जैसी सम्मति दे, उस प्रकार ब्राह्मण ऋत्विजों के द्वारा आपको यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। उस समय राज्य सभा में मरीचि, कश्यप, अंगिरा, गौतम, दुर्वासा, च्यवन, धूम्र, महामुनि कनप तथा और भी बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर बैठे हुए थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उन सबसे पूछा, किस तीर्थ में किया हुआ यज्ञ मनुवांशित फल देने वाला होता है? ऋषि बोले, राजन, इस कार्य के लिए ऋषियों ने अनेक भिन्न भिन्न तीर्थों को श्रेष्ठ बताया है। ये सुनकर दुर्वासा ने हंसते हुए कहा, राजन, ब्राह्मण ज्ञान की अधिकता से ज्येष्ठ माने जाते हैं। क्षत्रियों में जिसका बल और पराक्रम अधिक हो, वही ज्येष्ठ माना गया है। वैश्यों का ज्येष्ठत्व धन और धान्य की अधिकता पर निर्भर है तथा शूद्र जन्म एवं वायु के अनुसार ही ज्येष्ठ माने जाते हैं।
7 कल्पों तक जीवित रहने वाले, तीनों वेदों के ज्ञाता त्रिकालज्ञ महर्षि मार्कंडेय जी के रहते हुए धर्म का निरूपण एवं निश्चय करने की शक्ति किसमें है? महाराज, आप नर्मदा के तट पर विद्यमान धर्मारण्य में जाइए। वहां मार्कंडेय जी जहां बताएं उसी स्थान पर अपना यज्ञ प्रारंभ करें। देव ऋषि, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूंगा। यूं कहकर राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री देवगर्भ को यज्ञ की सब सामग्री ले चलने का आदेश दिया और स्वयं वहां के ब्राह्मणों एवं मुनियों के साथ दिव्य वाहन पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यात्रा की। उनके साथ अंतपुर की रानियां भी थी। सबके साथ राजा इंद्रद्युम्न धर्मारण्य में पहुंचे, जहां मार्कंडेय जी विद्यमान थे। वहां जाकर उन्होंने मार्कंडेय जी को साष्टांग प्रणाम और उनका यथावत पूजन किया। राजा इंद्रद्युम्न को आया देख महामुनि मार्कंडेय जी ने पूछा, राजन, कुशल से तो होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। इन ब्रह्म ऋषियों के साथ यहाँ किस प्रयोजन से तुम्हारा आगमन हुआ है? इंद्रद्युम्न बोले, द्विजश्रेष्ठ, मैं यज्ञ करने के लिए आया हूँ, सो किस तीर्थ में उसका अनुष्ठान करूं? मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं, वे सब नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए आते हैं। उत्तर में जितने शिवलिंग हैं और दक्षिण में जो तीर्थ हैं, वे सब कोटि तीर्थ में लीन रहते हैं, इसलिए उसका नाम कोटि तीर्थ हुआ है। भगवान शंकर ने पूर्व काल में पार्वती देवी, कार्तिकेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं के सम्मुख इस तीर्थ के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया है। ओंकारेश्वर के समीप नर्मदा में कोटि तीर्थ बताया गया। वहाँ जो दान, होम, यज्ञ तथा दुष्कर तप आदि पुण्य क्रम किया जाता है, उसके पुण्य का अंत नहीं है। ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की जाती है, परंतु नर्मदा सदा सब कार्यों के लिए पुण्यदायिनी कही गई है। अतः तुम कोटि तीर्थ में यज्ञ करो। ये सुनकर परम धर्मात्मा राजा इंद्रद्युम्न ने अमित तेजस्वी मार्कंडेय मुनि के चरण पकड़े और कहा, मुनि, आपने जो कुछ कहा उसके लिए मैं अपने ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह मानता हूँ। इसी समय सुंदर यज्ञ युक्त विभिन्न देशों के क्षत्रिय वृंद, गो, अश्व, हाथी तथा अन्य आवश्यक सामग्री साथ लेकर मंत्री देवगर्भ वहां आ पहुंचे। तब राजा ने 30 योजन का एक विशाल यज्ञ मंडप बनवाया। उसमें बहुत से यूप लगवाए और अपने प्रमाण के अनुसार नाना प्रकार के कुंड निर्माण कराए। यज्ञ प्रारंभ हुआ और वेद मंत्रों की उच्चारण ध्वनि से भूमि और आकाश का मध्य भाग गूंज उठा। सूर्य के सदृश तेजस्वी अग्निदेव अपने धूमरहित स्वरूप से प्रज्वलित हो रहे थे। महाराज इंद्रद्युम्न ने उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का भी आवाहन किया। इनके साथ संपूर्ण देवता भी पधारे। राजा के यज्ञ में घी और दूध की नदियां बहती थी, जहाँ दही और खीर की कीच जमी हुई थी। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ सदा सबके लिए प्रस्तुत रहते थे। देवता, मुनि तथा 4 प्रकार के प्राणी समुदाय भलीभांति तृप्त हुए। अंत में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा दी गई। इस प्रकार वे यज्ञ संपूर्ण हुआ। तदंतर ध्रुव और ब्रह्मपुत्र महर्षियों को विदा करके ओंकारेश्वर के स्वरूप को जानकर राजा ने उनका पूजन किया। मणि, माणिक्य आदि रत्नों से पहले ओंकार लिंग को विभूषित किया। फिर गंध, नाना प्रकार के धूप, कपूर, अगर, चंदन, ध्वज, छत्र, वितान, व्यंजन और दिव्य चामरों से पूजा संपन्न करके इस प्रकार स्तुति की। जिस बिंदु युक्त ओंकार का योगी जन सदा ध्यान करते हैं तथा जो ओंकार स्वरूप काम और मोक्ष देने वाले हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र को भी वर देने वाले सर्वदेवमय शिव, आपको नमस्कार है। रुद्र, पुण्य से सुशोभित होने वाली जो आपकी कल्याण में अघोर सौम्य मूर्ति है, उसके द्वारा आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपके सब और हाथ और पैर है, सब और नेत्र, सिर और मुख है। लोक में सब और आपके कान है तथा आप सबको व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर ओंकार लिंग के मध्य भाग में एक दूसरा लिंग दिखाई दिया, जो प्रज्वलित काल अग्नि के समान कांतिमान था। उसने इंद्रद्युम्न से कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो कामना हो उसके लिए वर मांगो। इंद्रद्युम्न बोले, देव, वहाँ यज्ञ पर्वत पर देवद्रोणी में भगवती पार्वती के साथ पूजित होकर आप सदा निवास करें। देव देवेश्वर, इस तीर्थ में जो प्राण त्याग करे वे शिवलोक में जाए। ओंकारेश्वर बोले, राजन, तुम्हारी ये सब कामना पूर्ण हो। इतना कहकर वे वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए।
उन्हीं के साथ अन्य देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। भगवान शंकर कैलाश धाम को गए। राजा इंद्रद्युम्न ने वहां 4 प्रकार के प्राणियों को सुनाकर कहा, तुम सब लोग मेरे यज्ञ को प्रभाव से निरोग हो जाओ और सभी तृप्त रहो। तत्पश्चात राजा इंद्रद्युम्न ने साष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु की स्तुति की। राजा ने कहा, मैं केशव, माधव, विष्णु, गोविंद, मधुसूदन, पद्मनाभ, ऋषिकेश, श्रीधर, त्रिविक्रम, दामोदर, वासुदेव तथा श्रीहरि को प्रणाम करता हूँ, जो शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष और वनमाला से विभूषित है। संपूर्ण लोकों के रक्षक, जगत के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति तथा सर्वज्ञों में श्रेष्ठ उन भगवान श्रीकांत, श्रीधर, श्रीश एवं श्रीनिवास को मैं नमस्कार करता हूँ। अच्युत, अनंत, यज्ञेश, यज्ञाधीश आपको नमस्कार है। ऋक, साम, अथर्व और यज्ञ स्वरूप आपको नमस्कार है। नरसिंह, मत्स्य, वराह और कूर्म रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। पवित्र वाहन पर आरूढ़ होने वाले गरुड़ ध्वज आपको नमस्कार है। जो सहस्त्रों मस्तकों वाले, सकल निष्कल, जानने योग्य, पुरुष, अध्यक्ष तथा सबके आदि कारण है, उन भगवान नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। दैत्यों का अंत करने वाले देवता श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। हिरण्य, पृथ्वी तथा यज्ञ को अपने गर्भ में धारण करने वाले, अमृत की उत्पत्ति के हेतुभूत श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। वासुदेव, श्री गर्भ एवं ज्ञान गर्भ स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, आपने ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। आप ही प्रत्येक युग में सृष्टि, पालन और संहार करने वाले हैं। आपके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं। आप व्यक्त और जानने योग्य हैं। संपूर्ण विश्व की आत्मा, प्रकाशक और सबके भीतर निवास करने वाले आपको नमस्कार है। आप सूर्य, वायु, अग्नि और चंद्रमा हैं। देव देवेश्वर आप ही धाता, इंद्र और प्रजापति हैं। सुरश्रेष्ठ, आपके ही प्रसाद से मेरे यज्ञ की सिद्धि हुई है। राजा के द्वारा की गई ये स्तुति सुनकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम कोई वर मांगो। राजा बोले, ओंकार लिंग के उत्तर भाग में वैदूर्य पर्वत की चोटी पर आप जनार्दन लिंग के रूप में निवास करें। यहाँ विधि पूर्वक आपकी पूजा करके मनुष्य श्री विष्णु धाम को प्राप्त हो, पशु पक्षियों की योनि में ना जाए तथा यमलोक में भी प्रवेश न करे। यहाँ प्राण त्याग करने पर मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति हो और इस तीर्थ में पितरों के निमित्त अन्नदान करने पर ये पितर आपके प्रसाद से विष्णु धाम को प्राप्त करे। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, मैं यही अवतार धारण करूंगा और तुमने जो कुछ मांगा है वे सब मेरे प्रसाद से पूर्ण होगा। ऐसा कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु अपने धाम को चले गए। युधिष्ठिर, इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न के महान यज्ञ का वर्णन किया गया। उस यज्ञ से ही वे पर्वत समस्त संसार में पुण्य तीर्थ के रूप में विख्यात हुआ। सिद्धेश्वर लिंग को ब्रह्मा का, नारायणेश्वर को श्रीहरि का स्वरूप समझो। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य विष्णु लोक में सम्मानित होता है। तत्पश्चात सत्यव्रत परायण राजा ने तीर्थों का स्तवन किया। पितरों का उद्धार करने के लिए समस्त तीर्थों को मेरा बारंबार नमस्कार है। तीर्थ बोले, महाभाग, तुम हमसे मनोवांछित वर मांगो। इंद्रद्युम्न ने कहा, तीर्थगण, आप सब लोग मुझ पर अनुग्रह करके ओंकार के समीपवर्ती तीर्थ में निवास करें। एवं वस्तु कहकर तीर्थों ने नर्मदा नदी का इस प्रकार स्तवन किया। अनेक कल्प पर्यंत स्थित रहने वाले तथा महादेव जी की सर्वोत्कृष्ट कला स्वरूपा नर्मदा देवी को हम नमस्कार करते हैं। सब लोकों में अत्यंत प्रसिद्ध एवं नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा को हम मस्तक नवाते हैं। देवी, आप हम तीर्थों के प्रभाव से नहीं किंतु स्वभाव से ही परम पवित्र हैं। ठीक उसी तरह जैसे भगवान परम पवित्र हैं, सूर्य की प्रभा और अग्निदेव की कांति पवित्र होती है। नर्मदा की स्तुति करके तीर्थों ने इंद्रद्युम्न से कहा, राजेंद्र, जैसे चंद्रमा की कला पवित्र होती है उसी प्रकार से महानदी नर्मदा भी है। यूं कहकर सब तीर्थ अंतर ध्यान हो गए। तदंतर राजा इंद्रद्युम्न ने अर्घ्य देकर गंगा जी की स्तुति की। गंगा भगीरथी, देवी, भोगवती, शुभा, जानवी, मोक्षदा, भद्रा, तारिणी और पापनाशी इत्यादि नामों से प्रसिद्ध गंगा देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। माता, आप ही स्वर्ग में देवादिदेवों से वंदित मंदाकिनी कहलाती हैं।
आप ही वेद माता गायत्री, उमा और कात्यायनी है। देवी, आपको साक्षात महादेव जी ने अपने सर पर धारण किया है। इससे अधिक आपके विषय में और क्या कहा जा सकता है। भगवान चंद्रशेखर को छोड़कर दूसरा कौन आपकी स्तुति करने में समर्थ है। गंगा जी ने कहा, महाराज मैं प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। राजा ने कहा, देवी आप सदा यही निवास करें। गंगा बोली, राजेंद्र ऐसा ही होगा, मैं अपने एक अंश से सदा यहीं प्रवाहित होंगी। ऐसा कहकर गंगा अपने स्थान को चले गई। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने नर्मदा देवी की स्तुति की। देवी, तुम्हारे जल के प्रभाव से मैंने देवताओं और पितरों को संतुष्ट किया है। तुमने चराचर प्राणियों से समस्त त्रिलोकी को पवित्र किया है। तुम संपूर्ण प्राणियों की माता और मनुष्यों को संसार सागर से पार उतारने वाली हो। महादेवी, मेखला, कल्पगा, नर्मदा और जलपूर्णा इत्यादि नामों से विख्यात होकर तुम विंध्य पर्वत की शोभा बढ़ाती हो। शुभे, सहस्रों वर्ष तक तुम्हारी स्तुति में संलग्न रहने पर भी कौन तुम्हारा भली भांति स्तवन कर सकता है। इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर नर्मदा ने कहा, राजन तुम क्या चाहते हो, कहो, मैं तुम्हें वर दूंगी जिससे सिद्धि को प्राप्त होगे। नर्मदा का ये वचन सुनकर ब्राह्मणों सहित शिव भक्ति प्राणी राजा ने हंसते हुए कहा, देवी यदि मुझे वर देना चाहती हो तो अपने दक्षिण तट से लेकर उत्तर तट तक 7 धाराएं कर लो। नर्मदा बोली, राजा मेरे प्रभाव और प्रसाद से ये सब हो जाएगा। इस बीच में जो कुछ दान दिया जाएगा उसका पुण्य असंख्य होगा। यहाँ दान देने वालों का पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होगा। शूद्र, चांडाल, मृग, पशु और सर्प आदि भी नील गंगा संगम में स्नान करने अथवा प्राण त्यागने पर स्वर्गधाम को जाएंगे। तत्पश्चात नर्मदा को नमस्कार करके राजा इंद्रद्युम्न अपने वाहन पर आरूढ़ हुए और सहस्रों राजाओं के साथ अपनी राजधानी देव निर्मित पुरी अयोध्या को गए। वहां दीर्घकाल तक राज्य करने के पश्चात वे स्वर्गलोक में गए। युधिष्ठिर, ये प्राचीन इतिहास तुमको सुनाया गया है। जो इसे कहते और सुनते हैं वे यमलोक नहीं देखते और पाप योनि में भी नहीं जाते। मार्कंडे जी कहते हैं, राजन सर्ग प्रतिसर्ग, वंश मनवंतर और वंश अनुचित ये पुराण के 5 लक्षण हैं। कलयुग में मनुष्य प्राय असमर्थ और अल्पजीवी होंगे, बुद्धिहीन तथा दुराचार परायण होंगे। स्वाध्याय वष्ट का तप और यज्ञ आदि कोई भी सत्कर्म उनके द्वारा ना होगा। वे स्त्रियों की कामना रखने वाले और विषय लोलुप होंगे। ब्राह्मण काम भाव से ही कर्म करने वाले और याचक होंगे। सदा दान लेंगे और परिवार के भरण पोषण में ही आसक्त रहेंगे। स्त्रियों के प्रति आसक्ति होने के कारण वे आत्मा को नहीं जानेंगे। धर्मिष्ठ और तपस्वी भी कुकर्म करेंगे। कलिकाल आने पर अधिकांश लोग वाम मार्गी और दिगंबर हो जाएंगे। सब प्रजा एक वर्ण की हो जाएगी। राजा मलेच्छ होगा। हीन युग आने पर जब भगवान विष्णु का बोध अवतार होगा तब मनुष्य अल्पायु, अल्प वीर्य तथा अल्प पराक्रमी होंगे। नाना प्रकार के देश व्यापी उपद्रव होते रहेंगे। चांडालों के वंश में उत्पन्न ब्राह्मण वेदों को पढ़ाएंगे, दूसरों को वेद का उपदेश करेंगे और अपने वेद बेचेंगे। धन पाने के लोभ से राजाओं के दरबार में जाएंगे। अग्निहोत्र और कन्याओं का विक्रय करेंगे। कलयुग के वेद पाठी ब्रह्मचर्य व्रत से रहित होंगे। 10-12 वर्षों की बालिका भी गर्भ धारण करेगी। स्त्री अपने पति का, पुत्र अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे। बहुसास की और पुत्री माता की बात नहीं मानेगी। ये सब बातें यहाँ संक्षेप से बताई गई हैं। युधिष्ठिर, एक दिव्य कथा श्रवण करो जो सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वसुदान नाम वाले एक चक्रवर्ती राजऋषि थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। उनके राज्य में कोई दीन, दुखी अथवा दरिद्र नहीं होता था। प्रत्येक गाय स्वयं ही इच्छा अनुसार दुग्ध देने वाली और पृथ्वी हरी भरी खेती से सुशोभित थी। एक समय राजऋषि वसुदान वेद के पारंगत ब्राह्मण ऋत्वजों के साथ यज्ञ की सब सामग्री का संग्रह करके अमरेश्वर तीर्थ में गए। वहां उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ और निर्विघ्न समाप्त भी हो गया। अवभृत के जल से वहां की स्वर्ण निर्मित समूची पृथ्वी भीग गई। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का एक साथ ही पूजन किया गया और वहां होम से दूध और घी की पृथक पृथक धाराएं बह निकली। गोमूत्र की भी एक धारा बहने लगी और वेदों के पारंगत विद्वान ऋषि मुनियों ने देवताओं को जो स्नान कराया था उस जल की भी एक धारा बह चली।
इन सब धाराओं के आपस में मिल जाने पर ब्रह्मऋषियों और देवताओं ने देखा एक नदी बह रही है। वे नदी कपिला नाम से प्रसिद्ध हुई। कपिला और नर्मदा का जहाँ संगम है वहाँ रुद्र अवतार तीर्थ बताया गया है। तदंतर दक्षिणाओं द्वारा सब ब्राह्मणों का भलीभांति सत्कार किया गया। उन्हें नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके हाथी, घोड़े और रथ पर बिठाया गया। देवताओं को भी ऐसा ही सत्कार प्राप्त हुआ। सब देवता संतुष्ट होकर राजऋषि वसुदान से बोले, महाभाग, इस यज्ञ से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम कोई वर मांगो। वसुदान बोले, देवताओं, नर्मदा और कपिला के संगम में स्नान करके जो मनुष्य महादेव जी की पूजा करते हैं वे दिव्य विमानों द्वारा स्वर्गलोक में जाएं, और जिनकी यहाँ मृत्यु हो वे पुनः संसार में जन्म ना लेकर मुक्त हो जाएं। देवताओं ने कहा, राजन, तुम्हारे सभी अभिष्ट मनोरथ यथेष्ट सफल होंगे। ऐसा कहकर सब देवता अपने अपने विमान पर आरूढ़ हो प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक को चले गए। राजऋषि वसुदान भी वेद वेता ब्राह्मणों के साथ परम आनंद से युक्त हो अयोध्यापुरी में लौट आए। उस तीर्थ के प्रभाव से अंतपुर एवं परिवार सहित उन्होंने प्रचुर भोगों का उपभोग किया और अंत में वे भगवान शिव के परम धाम में गए। युधिष्ठिर इस प्रकार नर्मदा और कपिला के संगम का वृत्तांत बताया गया। इसके श्रवण और कीर्तन से मनुष्य को संसार बंधन से छुटकारा मिल जाता है। महाराज, नर्मदा के दक्षिण और कपिला के पश्चिम तट पर भगवान विष्णु की मनोहरपुरी अमरावती है, जिसमें भगवान लक्ष्मीपति कोटि कल्प है और युगों तक निवास करते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के युद्ध में देवकंटक दानवों द्वारा सब देवता परास्त हो गए। उस समय दानवों के अत्याचार से पीड़ित होकर पृथ्वी देवी और ब्रह्मा आदि देवता क्षीरसागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। दैत्यों का अंत करने वाले जनार्दन देव जगन्नाथ, आपकी जय हो। वेदों के मूल स्थान जगदीश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। इस स्तोत्र को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, भूलोक में जो जो दुर्दश दानव है उन सबका मैं शीघ्र ही नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु देवताओं के साथ आए और संपूर्ण लोकों के हित के लिए अपने सुदर्शन चक्र से दैत्यों के मस्तक काटने लगे। तब समस्त दानव भगवान विष्णु के भय से थर्रा उठे और पृथ्वी छोड़कर रसातल में भागे। तदंतर पुनः ब्राह्मण, देवता और तपस्वी जनों के यज्ञ पूर्वत होने लगे। युधिष्ठिर उस पूरे अमरावती में भगवान विष्णु दैत्य सूदन के नाम से प्रतिष्ठित हुए। जो मनुष्य वहां प्राण त्याग करता है वे विमान के द्वारा विष्णु लोक में सम्मानित होता है। कपिला के पश्चिम में नीलगंगा का आगमन हुआ है। उसमें स्नान करके मनुष्य कोटि तीर्थ के सेवन का फल पाता है। सुदर्शन, दैत्य सूदन, विष्णुव्रत, शिवाव्रत और लक्ष्म्याव्रत, इन तीर्थों में जो दान दिया जाता है उसका पुण्य असंख्य होता है। वहाँ श्री विष्णु को प्रसन्न करके मनुष्य अनंत फल का भागी होता है। श्री विष्णु क्षेत्र का प्रमाण एक कोस का बताया गया। उसके भीतर ब्रह्महत्या का प्रवेश नहीं होता। जो वहाँ एक मास तक उपवास तथा अग्निहोत्र करता है, जो स्त्री वहाँ पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है, तथा जो मनुष्य स्वाध्याय यज्ञ चंद्रायन प्राग तथा पितरों का तिल और जल से तर्पण करते हैं, उनके पितृ तृप्त होकर भगवान विष्णु के धाम में विहार करते हैं और उन मनुष्यों को भी अपने सत्कर्मों का उत्तम फल प्राप्त होता है। जो एक रात्र, त्रिरात्र, कृच्छ, संतपन, अतिकंश, पर्णकंश और अन्यान्य वैष्णव व्रत करता है और जो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करता है, वे इन व्रतों के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। चांडाल, शवपच अथवा पशु पक्षी की योनि में पड़ा हुआ प्राणी भी यदि इस तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करता है तो वे भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस तीर्थ में मासो वास व्रत करने वाले पुरुषों तथा पतिव्रता स्त्रियों को देखकर धर्मराज स्वयं ही वहां जा उनके लिए अर्घ्य समर्पण करते हैं और उन महात्माओं को वैष्णव लोक का दर्शन कराकर लौट आते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सप्तऋषियों ने एक समय धर्मराज से पूछा, धर्म, क्या कारण है कि आप यहाँ स्वयं पैदल विचर रहे हैं? इससे हमें बड़ा विस्मय हुआ है। महाभाग, इसका कारण बताइए। ये सुनकर धर्मराज ने हंसते हुए कहा, मुनिवरों, मेरे भयंकर दूत
पतिव्रता स्त्रियों, मासों उपवासवासी पुरुषों तथा इन सबके विमानों की उज्जवल दीप्ति की और दृष्टिपात करने में असमर्थ हो रहे हैं, इसलिए वे लौट गए हैं। इसलिए मैं पैदल गया था। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अमरावती में अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का निवास है। वहाँ किया हुआ श्रीहरि का पूजन कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक अन्य श्रेष्ठ देवता है जो ब्रह्मेश्वर के नाम से विख्यात है। वे सब पापों का नाश करने वाले हैं। उनके पूजन से पाप राशि नष्ट होती है और पितृ तृप्त होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। लंकेश्वर से दक्षिण सिद्ध लिंग बताया गया। उसके पूजन और स्पर्श से गणपति पद की प्राप्ति होती है। विश्वेश्वर नामक महालिंग सर्वदेवमय और शुभ है। वैशाख शुक्ल अष्टमी को उसके पूजन से मनुष्य 10,000 शिवलिंगों की पूजा का फल पाता है और भगवान शिव का अनुचर होता है। महाराज, तत्पश्चात नर्मदा नदी के उत्तर तट की यात्रा करें। वहाँ परम सिद्धिदायक पाप नाशन लिंग है। वहाँ स्नान, तर्पण और पूजन करने से ब्रह्महत्या का नाश होता है। उसके बाद सब पापों का नाश करने वाला ऋण मोचन लिंग है। उसके पूजन से अनेक जन्मों का ऋण नष्ट होता है। ऋण मोचन के दर्शन पूर्वक तिल और जल की अंजलि देने से पितृ तब तक तृप्त रहते हैं जब तक कि सूर्य, चंद्रमा और ताराओं की स्थिति बनी रहती है। नर्मदा और चरु के संगम में शास्त्रोक्त रीति से स्नान करके संगम के जल और बिल पत्र से जो महादेव जी को स्नान कराता और उनकी पूजा करता है, उसकी उमा महेश्वर धाम से कभी पुनरावृत्ति नहीं होती। चतुष्केश्वर नामक एक सिद्धलिंग है जो आंवले के फल के बराबर है। देवता और दैत्य उसका पूजन करते हैं। मनुष्य उसे नहीं देख पाते। जो परम धार्मिक पुत्र उस तीर्थ में श्राद्ध करता है, उसके पितृ महाप्रलय काल तक तृप्त रहते हैं। चरु नाम वाली नदी यज्ञ पर्वत से निकली है। पूर्व काल में अपने पुरोहित बृहस्पति जी के साथ देवराज इंद्र ने यहाँ यज्ञ किया था। तब से लोक में समस्त देवताओं द्वारा इसकी परम पवित्र महिमा का गान किया जाता है। वहाँ दारुवन नाम से विख्यात एक तीर्थ है जो पृथ्वी पर सबके द्वारा सेवित होता है। त्रेता में 60,000 तपस्वी मुनियों ने उस तीर्थ में निवास किया था। वे सभी कंदमूल फल का आहार करने वाले और अग्निहोत्र प्रायण थे। इस तीर्थ के प्रभाव से उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है। दारू वन में सब पापों का नाश करने वाला एक शिवलिंग है जिसके पूजन से मनुष्य गणपति होता है। वही सर्वदेवमय शुभ विमलेश्वर लिंग है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं और जो मरते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। उस तीर्थ में देवता और असुर सबको निर्मल करके पिनाकधारी महादेव अपने धाम में ले जाते हैं, जो वहाँ तिल, जल और पिंडदान देकर पितरों को तृप्त करता है। वे भगवान महेश्वर के परम धाम को जाता है। युधिष्ठिर, विमलेश्वर लिंग को तुम साक्षात महेश्वर ही समझो। वहीं एक व्याघ्रेश्वर लिंग भी है जहाँ व्याघ्री को स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। उस तीर्थ में तिल, जल और हविष्य का पिंडदान देने से पुत्र अपने पहले और पीछे के 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है और स्वयं जब तक 14 इंद्र व्यतीत होते हैं तब तक वरुण लोक में निवास करता है। व्याघ्रेश्वर देव के पूजन, कीर्तन और श्रवण से मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, षडशीति मुख, युग आदि, विषु, व्यतिपात, संक्रांति, कार्तिक, माघ तथा वैशाख की पूर्णिमा, कपिल षष्ठी, वैशाख शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, माघ की अमावस्या तथा भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी ये युगादि तिथियां हैं। इन पर्वों में सूत्र याग करना चाहिए। भगवान शंकर के तुल्य जो पर्वत है उसे उमा सहित महादेव जी तथा गणेश जी का स्वरूप समझकर जो सूत से लपेटता है वे सहस्रों युगों तक स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो स्त्री उस पर्वत को सूत से आवेष्टित करती है वे पति से संयुक्त एवं पुत्रवती होती है। राजन, रेशमी सूत अथवा कपास का सूत लेकर उसे 9 तागों का या 10, 12, 18 अथवा 24 तागों का कर ले। फिर उसे कोटि तीर्थ में धोए और गंध एवं धूप से सुवासित करे। तत्पश्चात उसमें फूल की माला बांधे और रात में दीपावली जलाए। ओंकार तीर्थ में विधि पूर्वक रात में जागरण करते हुए भगवान शिव के ध्यान में तत्पर रहे
और निराहार रहकर रात्रि व्यतीत करें। फिर प्रातःकाल ओंकारेश्वर का पूजन एवं उत्सव करें। एकाग्रचित होकर अक्षय वट में सूत बांधे और सर्व तीर्थ में शुभ स्वरूप कोटि तीर्थ की यात्रा करें। वहां से ऋण मोचन, पाप नाशन, नरकेश्वर, गंधरेश्वर और अंगारेश्वर तीर्थ में होते हुए सर्व तीर्थ में ब्रह्मवर्त में जाए। वहां स्नान करके मनुष्य शिवलोक को पाता है। उस तीर्थ में तिल और जल देने से पितरों की सदगति होती है। सर्व पाप नाशक दारुकेश्वर लिंग के पूजन से मनुष्य विद्याधर होता है। दारुकेश्वर से भृगु लिंग के समीप जाए। वहां जाने मात्र से मनुष्य ब्रह्महत्या से मुक्त होता है। वहां से जालेश्वर तीर्थ को जाए, जो सब तीर्थों में उत्तम है। वहां स्नान मात्र करने वाला मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जालेश्वर में तिल और जल की अंजलि देने से पितरों को अक्षय गति प्राप्त होती है। जालेश्वर से पुण्य कोटि तीर्थ में आए और विधि पूर्वक स्नान करके ओंकारेश्वर महादेव के श्री अंगों में श्वेत सूत बांधे। फिर ओंकारेश्वर की पूजा करके दीपमाला जलाए। तत्पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करें, महेश्वर, आपके प्रसाद से मेरा ये सूत्र याग सफल हो। तदंतर यतियों को भोजन कराएं और ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें। उसके बाद भाई बंधु और भृत्य वर्ग के साथ पारण करें। जो शारीरिक कष्ट उठाकर शिव पर्वत की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उत्तर और दक्षिण में जो तीर्थ है वे भगवान शिव के साक्षात स्थान कोटि तीर्थ में विलीन होते हैं। समुद्र पर्यंत पृथ्वी में जो तीर्थ है वे परम पद स्वरूप कोटि तीर्थ में लय को प्राप्त होते हैं। राजन, नर्मदा और अमरावती तथा नर्मदा और ओंकारेश्वर के मध्य भाग में कोटि तीर्थ विद्यमान है, जिसमें पाताल के 1,00,000 तीर्थ निवास करते हैं। साक्षात महादेव जी ने कपिला और नर्मदा के बीच में उन सब तीर्थों की स्थापना की है। महाराज, इसके बीच रुद्राव्रत के जल में जो मनुष्य विधि पूर्वक स्नान करते हैं वे शिवलोक में जाते हैं, तथा जो नर्मदा के उत्तर तट में निवास करते हैं वे रुद्रलोक के निवासी होते हैं। जो वाम भाग दक्षिण तट पर निवास करते हैं वे विष्णु लोक में जाते हैं। जो अमरकंटक पर्वत पर पूर्व और पश्चिम भाग में निवास करते हैं वे रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु के लोक में जाते हैं। सूर्य ग्रहण के समय न्याय उपार्जित धन का कोटि तीर्थ में दान करने से अनेक प्रकार के पुण्य होते हैं। कावेरी के पूर्व भाग में जहाँ तक पर्यंक पर्वत है, उसके बीच में तीर्थों की संख्या 10 लाख बताई गई है। नर्मदा से लेकर जमदग्नि आश्रम के बीच में श्रीकंठ और नीलकंठ नामक शिवलिंग स्थित है। नर्मदा के उभय तटों पर एक कोस के भीतर जितने भी स्वयंभू देवता हैं, उन सबको सिद्धिदायक जानना चाहिए। वे सभी इच्छा अनुसार काम, भोग और फल देने वाले हैं। भारत, ये अमरकंटक पर्वत जिस प्रकार सब ओर से पवित्र है, वैसा पवित्र मुझे तीनों लोकों में दूसरा कोई पर्वत नहीं दिखाई देता। कोटि तीर्थ और अमरकंटक दोनों ही परम पवित्र है। इन्हें स्वर्ग, मोक्ष तथा संपूर्ण सिद्धियों का दाता समझो। चतुर्दशी मंगलवार को जब व्यतिपात योग हो, तब कावेरी संगम में स्नान करने से सहस्र गुना पुण्य होता है। जो शस्त्र द्वारा मारे गए हैं, ऐसे लोगों के निमित्त वहां तिल मिश्रित जल की अंजलि देने से और एकोदिष्ट श्राद्ध करने से वे स्वर्ग लोक पाते हैं। नर्मदा और कावेरी के जल और जंगली तिल से तृप्त किए हुए पितृ परम गति को प्राप्त होते हैं। सहस्रों धाराओं से कावेरी नदी इस भूतल पर प्रसिद्ध है। कावेरी के जल से समस्त पृथ्वी व्याप्त है। नर्मदा के दक्षिण तट पर वरहा और विंध्याचल में संपूर्ण देवताओं को प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली पयोश्री नदी प्रकट हुई है। पूर्व काल में महादेव जी के आराधना करने पर साक्षात पार्वती स्वरूपा पयोश्री नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। वे यशस्वी वरहा पर्वत के शरीर से निकली हैं। उसमें स्नान करने पर मनुष्य निश्चय ही इस संसार में जन्म नहीं लेता। युधिष्ठिर, वह तिलोदक देने से पितृ लाखों वर्षों तक भगवान शिव के लोक में क्रीड़ा करते हैं। चंद्र ग्रहण के समय वरहा और विंध्याचल पर्वत पर कुरुक्षेत्र के समान पुण्य होता है। ये साक्षात भगवान शंकर का कथन है। वरहा पर्वत से लेकर पयोशनी नदी के संगम तक 1 करोड़ तीर्थ बताए गए।
पयोषणी संगम में सोमाव्रत नामक तीर्थ की स्थिति कही जाती है। वे स्थान सब ओर से पवित्र है, जहाँ 4 भुजाधारी पुरुषोत्तम भगवान श्रीपति निवास करते हैं। उस एक कोस के क्षेत्र को विष्णु क्षेत्र जानना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा ये क्रमश उस तीर्थ के पर्व है। चतुर्दशी को 4 का योग होने पर अर्थात मास पक्ष तिथि और विष्णु क्षेत्र का संयोग होने पर वह अमृत की धारा बहती है। उस दिन वहां तर्पण करने से पितृ अवश्य ही तृप्त होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जो फल बताया गया वे तापी और पयोषणी के संगम में भी प्राप्त होता है। नर्मदा के दक्षिण पाताल से एक तीर्थ प्रकट हुआ जो तीनों लोकों में कावेरी कुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसमें स्नान मात्र करने से मनुष्य गणा अध्यक्ष पद को प्राप्त करता है। वहां कुंडेश्वर नामक एक सिद्धलिंग है जो देवताओं और सिद्धों से सुसेवित है। उस पवित्र लिंग का जो भूल से भी पूजन करता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। स्वयं प्रकट हुए जो स्वयंभू लिंग है वे स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं। कावेरी में मनुष्य जहाँ कहीं भी स्नान करता है वे अश्वमेध के फल को पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। राजन, एक भद्रेश्वर नामक लिंग है जो उत्तम सिद्धियों को देने वाला है। पूर्व कल में भद्र और रुद्र नाम वाले 2 गंधर्व थे। वे दोनों भाई थे। उन्होंने विधि पूर्वक इस शिवलिंग की अर्चना करके विद्याधर लोक प्राप्त किया। आदि कल्प के चाक्षुष मनवंतर में सतयुग आने पर निमि नाम से प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हुए। वे ब्राह्मण के क्रोध से पशु पक्षी की योनि में पड़ गए थे। उन्होंने सोमवती अमावस्या में यहाँ स्नान करके इस तीर्थ के महात्म्य से पक्षी योनि त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। एक समय उग्र तपस्वी दुर्वासा मुनि सब तीर्थों में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे पितरों के हित के कामना से पितृ तीर्थ गया जी में गए। वहां स्नान करके महादेव जी तथा ब्रह्मा जी की पूजा करने के पश्चात उन्होंने कुश और तिल युक्त जलांजलि तथा पिंड पितरों के लिए अर्पण किए। पिंडदान करके दुर्वासा जी ने मुनियों से कहा, मुनीश्वरों, मैंने सुना था कि इस तीर्थ में पितृ लोग उपस्थित होकर अपने हाथ से पिंड ग्रहण करते हैं। वे बात आज मैं नहीं देखता, अतः मेरी तो तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो गई। मुनि बोले, अमावस्या को यहाँ दिया हुआ पिंडदान पितृलोक अपने हाथ में लेते हैं, अतः आप अमावस्या तक प्रतीक्षा कीजिए। दुर्वासा ने कहा, अब ना तो यहाँ पिंड दूंगा और ना स्नान एवं दान ही करूंगा। इसके बाद उन्होंने मुनिवर एरंड से कहा, आप क्यों अपने शरीर को क्लेश दे रहे हैं? कमंडलू हाथ में लेकर ओंकार तीर्थ और नर्मदा नदी की यात्रा कीजिए। ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि ऋषियों के साथ अमरकंटक पर्वत पर आए और ओंकारेश्वर की पूजा करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। दुर्वासा बोले, काल स्वरूप महादेव जी को नमस्कार है, त्रिमूर्तिधारी शिव को नमस्कार है, अव्यक्त और व्यक्त स्वरूप अनंतगामी भगवान शंकर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जिनके स्वरूप है उन सर्वज्ञ शिव को नमस्कार है। भवोद्भव जगन्नाथ उमा का आपको नमस्कार है। कल्याणकारी सुखदाता भव को नमस्कार है। मंगलकारी शंकर को नमस्कार है। 3 नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। अर्धचंद्रधारी श्रीकंठ और नीलकंठ को नमस्कार है। सर्पों का आभूषण धारण करने वाले त्रिशूलधारी रुद्र को नमस्कार है। पिनाक धनुष धारण करने वाले महादेव को नमस्कार है। प्रभु, आप सर्व रूप और चराचर जगत स्वरूप आपको नमस्कार है। सुरेश्वर, इस लोक और परलोक में मेरे अपराध को आप क्षमा करें। देवेश, उमापति, आपके समान दूसरा कोई नहीं। ये दिव्य स्तुति सुनकर ओंकार स्वरूपधारी भगवान शिव बोले, महाभाग, तुम वर मांगो। दुर्वासा ने कहा, देव, ये तीर्थ गया के समान हो जाए। भगवान ओंकार बोले, तपोधन, मेरे प्रसाद से ये तीर्थ आज से ही गया के तुल्य हो जाएगा। इस प्रकार वरदान पाकर ब्रह्म ऋषि दुर्वासा अमरकंटक के पूर्व भाग में मुनियों के साथ रहने लगे। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभाग, तदंतर नर्मदा तट पर विद्यमान शल्या और विशल्या तीर्थ में जाए। वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक को जाता है। उस तीर्थ में अतिशय उत्तम यज्ञेश्वर तथा धूपेश्वर लिंग है। उनको सिद्धिदाता और मोक्षदाता जानो। उस तीर्थ में तिल और जल से तर्पण करने पर पितृ सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्रों के स्थिति काल तक तृप्त रहते हैं। राजन, सूर्य वंश में भरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं।
जो संपूर्ण पृथ्वी का शासन करते थे। एक समय राजा भरत ने यज्ञ कर्म में तत्पर हो भृगु पर्वत के दक्षिण भाग में 10 योजन विस्तृत यज्ञ भूमि में निर्माण कराई, जो कुंड और यज्ञ कुंड से सुशोभित थी। यज्ञ की सब सामग्रियों से संपन्न हो वेद मंत्रों के उच्चारण ध्वनि से आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए महाराज भरत ने यज्ञ प्रारंभ किया। उन्होंने होम से सप्तलोकवासी देवताओं को तृप्त किया। इस प्रकार अमित तेजस्वी राजा का यज्ञ अभी चल ही रहा था कि उसका विध्वंस करने के लिए भयानक रूप वाले राक्षस माल्यावान, सुमाली, सुकेशी, शंख और दूषण आदि सहस्त्रों की संख्या में आ गए। उन्होंने यज्ञ की समस्त वस्तुएं नष्ट भ्रष्ट कर दी। सब देवता भाग चले, ऋत्विज मार गिराए गए। इस प्रकार राक्षसों द्वारा उसे यज्ञ के नष्ट किए जाने पर राजा भरत आहुति से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति क्रोध से जल उठे और समस्त राक्षसों का उन्होंने संहार कर डाला। तत्पश्चात अपने ब्राह्मण ऋत्विजों को राक्षसों द्वारा भयभीत, धराशायी तथा मारे गए देख उन्हें बड़ा शोक हुआ। वे देव मंत्री बृहस्पति जी से बोले, ब्राह्मण, आप सब देवताओं के गुरु, तीनों काल की बातें जानने वाले तथा त्रिवेदवेत्ता है। देवकंटक राक्षसों ने मेरे लिए आए हुए इन ब्राह्मणों की हत्या कर डाली है। इसका प्रायश्चित मुझे क्या करना चाहिए? बृहस्पति जी बोले, राजन, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या देता हूँ। उस विद्या के प्रभाव से राजा ने सब ब्राह्मणों को जीवित किया। नूतन जीवन पाकर ब्राह्मणों ने देवगुरु बृहस्पति की बड़ी प्रशंसा की। तदंतर पूर्ण तथा उत्तम दक्षिणा से युक्त वे यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ में जो यूप गड़े गए थे उन्हीं के मूल से वहां शल्या और विशल्या नाम वाली 2 नदियां प्रकट हुई। वे दोनों लोक पावनी नर्मदा में मिल गए। इसके बाद देवता लोग अपने अपने विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चले गए। राजा भरत ने भी ब्राह्मणों के साथ अपनी पुरी में प्रवेश किया। भरतेश्वर लिंग ब्रह्मयोनि में स्थित है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।